हाइट कैसे निकालोगे? आप लोग सर देखो एक सिंपल सा काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बोलता हूं कि ये एक क्रॉस बना है ना, ये हमारे पास मान लो कि एक ट्रांस पर यूनिट है, क्योंकि हम हमेशा जब मास ट्रांसफर कराते हैं तो स्टेज बाय स्टेज कराते हैं, हम कभी भी एक साथ ऐसे नहीं कराते, एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज, चार स्टेज, क्योंकि मल्टी स्टेज में कराते हैं तो ज्यादा हमारे पास बेटर मास ट्रांसफर होता है। जैसे आप जो मास ट्रांसफर का डिस्टिलेशन ऑपरेशन है उसके अंदर भी आप आइडियल स्टेजेस, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं वहां पर आप करवाते हो, है ना। वैसे ही हमारे पास एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज, ये हमारे पास क्या है, इनको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन में ट्रांसफर यूनिट है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर पांच ट्रांसफर यूनिट आपको दिख रही होंगी। तो देखो, एक ट्रांसफर यूनिट की हाइट है वो जानी जाती है HTU के नाम से, हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट। एक ट्रांसफर यूनिट की हाइट, मान लो कि मैं बोलता हूं कि एक ट्रांसफर, सारी ट्रांसफर यूनिट की सेम हाइट है और एक ट्रांसफर यूनिट की हाइट है वो मान लो कि 2 मीटर है। कितनी ट्रांसफर यूनिट है? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच ट्रांसफर यूनिट है। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट कितनी होगी? आप बोलोगे सर NTU नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट होगी 5। हाइट क्या हो जाएगी? सर जी अगर एक कॉलम है वो 5 ट्रांसफर यूनिट से बना है और एक ट्रांसफर यूनिट की हाइट है वो 2 मीटर है, तो टोटल 5 को 2 से गुणा कर दो, 5 इंटू 2 कर दो, तो हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, हाइट ऑफ, ठीक है ना, टावर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप NTU को STU से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास ये पिक टावर की हमारे पास क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। अरे बहुत सिंपल है, तो एक बार यस बोल दो सर, ये तो बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या है, STU को NTU से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट आ जाएगी। तो एक बार यस बोलोगे सर हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट आ जाएगी।